we are starting a series in which we will discuss some common diseases of anorectal region, that is anal canal and rectum. For that we have to study or know about anorectal anatomy. तो फ्रेंड, हम लोग एनल कैनाल यानी मकद और रेक्टम, जिसे हम अमाय मुस्तकीम कहते हैं, इसकी कुछ ख़ास बीमारियों के बारे में स्टडी करेंगे, जिसके लिए या जिसे समझने के लिए पहले हमें अमाय मुस्तकीम और मकद की एनाटॉमी या तशरीह का जानना ज़्यादा ज़रूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनल कैनाल की एनाटॉमी देखेंगे. एनल कैनाल ये जीआईटी ट्रैक्ट का सबसे आखिरी हिस्सा है. एनल कैनाल को दो तरीके से बताया गया है. एक होती है एनाटॉमिकल एनल कैनाल और दूसरी सर्जिकल एनल कैनाल. एनाटॉमिकल एनल कैनाल जो होती है ये डेंटेट लाइन से शुरू होती है और एनल वर्ज पर ख़त्म होती है. अब व्हाट इज़ डेंटेट लाइन? डेंटेट लाइन ये मार्क करती है ट्रांजिशन पॉइंट जहाँ पर कॉलमनार रेक्टल म्यूकोज़ा चेंज हो जाती है म्यूकस या स्क्वैमस एनोडर्म में. यानी म्यूकोज़ा जो है ये लेयर ख़त्म होती है और वहाँ से स्किन का स्टार्ट होता है. तो उस पार्ट को या उस लाइन को डेंटेट या पेक्टिनेट लाइन कहते हैं. एक्चुअली एम्ब्रियोनिक लाइफ में डेंटेट लाइन के ऊपर का हिस्सा या प्रॉक्सिमल पार्ट ये एंडोडर्म से बनता है और डेंटिनेट लाइन या पेक्टिनेट लाइन का डिस्टल पार्ट या नीचे का हिस्सा जो होता है वो एक्टोडर्म से बनता है. तो इसका मतलब ये होता है कि पेक्टिनेट लाइन या डेंटेट लाइन ये डिनोट करती है लाइन ऑफ फ्यूज़न ऑफ एंडोडर्म विथ एक्टोडर्म. सो ये डिमार्केशन होता है. इस जगह से एनाटॉमिकल एनल कैनाल जो है स्टार्ट होती है और ये नीचे की तरफ एनल वर्ज पर ख़त्म हो जाती है. अगर हम ये देखें, एनाटॉमिकल एनल कैनाल जो होती है वो पूरी तरह से कवर होती है स्क्वैमस एनोडर्म से, यानी यहाँ पर पूरी तरह से स्किन मौजूद होती है. यहाँ आप देख सकते हैं ये है डेंटेट लाइन और ये है एनल वर्ज. तो ये दोनों का डिस्टेंस जो है ये कहलाता है एनाटॉमिकल एनल कैनाल, जिसे हमने ब्लू से जाहिर किया है. तो ये पूरी तरह से कवर होता है एनोडर्म के ज़रिए. अब देखते हैं कि एनल ट्रांजिशन जोन क्या है. ये वो एरिया है जहाँ पर कॉलमनार एपिथेलियम और स्क्वैमस एपिथेलियम जो है एक दूसरे से जुड़ी होती है, या यहाँ पर वो पार्ट होता है जहाँ ऊपर कॉलमनार एपिथेलियम और नीचे स्क्वैमस एपिथेलियम होती है. ये हिस्सा जो है या ये एनल ट्रांजिशन जोन जो होता है ये इसकी लेंथ पर्सन टू पर्सन मुख्तलिफ होती है. कभी कभी ये 1 सेंटीमीटर का होता है डेंटेट लाइन से प्रॉक्सिमली, या कुछ लोगों में ये डेंटेट लाइन से ऊपर 15 सेंटीमीटर तक देखा गया है. डेंटेट लाइन जो होती है इसके अंदर या इसके आसपास में बहुत सारे लॉन्गिट्यूडिनल म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं और ये फोल्ड्स जो होते हैं ये कहलाते हैं कॉलम्स ऑफ मॉर्गैग्नी.
मोस्टली ये जे शेप के होते हैं और ये म्यूकस के फोल्ड्स होते हैं। इन्हीं फोल्ड्स या कॉलम के जो लोअर एंड होता है ये कहलाता है, इसमें छोटे छोटे क्रेसेंट्रिक यानी कि चांद की तरह गोलाई लिए हुए छोटे छोटे फोल्ड्स होते हैं और यही फोल्ड्स एनल वॉल्स कहलाते हैं। इन एनल वॉल्स के दरमियान में छोटे छोटे रेसेसेस पाए जाते हैं और यही रेसेसेस एनल साइनस कहलाते हैं। इसकी इम्पॉर्टेंस ये होती है कि जो एनल ग्लैंड्स होते हैं ये छोटे छोटे डिप्रेशंस के ज़रिए या इन एनल वॉल्स में छोटे छोटे डिप्रेशन पाए जाते हैं और यही डिप्रेशंस एनल क्रिप्ट कहलाते हैं। इन क्रिप्ट्स में एनल ग्लैंड की ओपनिंग मौजूद होती है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग जो आपको ये फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, ये है कॉलम्स ऑफ मॉर्गेग्नी। दीज आर म्यूकोजल फोल्ड्स। अब इनका जो नीचे का हिस्सा होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है ये इस तरह से क्रेसेंटिक फोल्ड होते हैं और ये कहलाता है एनल वॉल्स और इनके बीच में जो गढ़ा पाया जाता है ये एनल साइनसेस होते हैं और इनमें छोटा सा डिप्रेशन होता है यहाँ पर, ये कहलाता है एनल क्रिप्ट। ये पार्ट जो होता है एनल क्रिप्ट, यहाँ ओपन होता है, ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है। एनल ग्लैंड जो होते हैं ये छोटी छोटी ओपनिंग के ज़रिए इन एनल क्रिप्ट्स में ओपन होते हैं। तो दीज आर द एनाटॉमी ऑफ द एनल ग्लैंड, एनल वॉल्स एंड एनल क्रिप्ट्स। अब देखते हैं हम सर्जिकल एनल कैनाल। जो सर्जिकल एनल कैनाल होती है वो स्टार्ट होती है एनोरेक्टल जंक्शन से। एनोरेक्टल जंक्शन से मुराद ये है कि वो पार्ट जहाँ पर रेक्टम एनल कैनाल से जुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ से स्टार्ट होता है सर्जिकल एनल कैनाल और ये टर्मिनेट होता है अप टू एनल वर्ज। यानी सर्जिकल एनल कैनाल जो होता है इसकी लेंथ ज़्यादा होती है बनिस्बत एनाटॉमिकल एनल कैनाल के। सर्जिकल एनल कैनाल की लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर तक होती है और मेल्स में ये ज़्यादा लंबा होता है एज़ कंपेयर टू वुमेन्स। डेंटेट लाइन के नीचे जो एपिथेलियम होती है वो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है जिसके अंदर स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड नहीं होते। इसी तरह से उसमें हेयर फॉलिकल्स भी नहीं पाए जाते। इसी वजह से एनाटॉमिकल एनल कैनाल जो होती है दिस इज़ डिवॉइड ऑफ हेयर्स, क्योंकि वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स नहीं पाए जाते। इसी वजह से एनल कैनाल में हेयर्स मौजूद नहीं होते। लेकिन डेंटेट लाइन के नीचे जो एनोडर्म मौजूद है यानी जो स्किन मौजूद है उसके अंदर बहुत सारे सोमैटिक सेंसरी नर्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से टच, पेन और टेम्परेचर का सेंसेशन जो है वो इंसान महसूस कर सकता है। और ये एनोडर्म जो होती है ये एक्सटेंड करती है डाउन टू द इंटरस्फिंक्ट्रिक ग्रू तक, जहाँ पे 2 स्फिंक्टर के बीच में ग्रू मौजूद होता है वहाँ तक। ये जो ग्रू होता है ये एक पाल्पेबल डिप्रेशन होता है
जो कि इंटरनल स्फिंक्टर के लोअर बॉर्डर में आप महसूस कर सकते हो। ये हर पेशेंट में या हर इंसान में मौजूद होता है। जब हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें एक डिप्रेशन की तरह रिंग लाइक डिप्रेशन मालूम होता है, और ये होता है इंटर स्फिंक्टरी ग्रूव, यानी इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के बीच में जो गड्ढा मौजूद होता है वही हमें महसूस होता है। इंटरनल या इंटर स्फिंक्टरी ग्रूव जो होता है उसके नीचे जो है वहाँ पर हेयर बियरिंग केराटिनाइजिंग स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है, जो कि पेरिनियल स्किन के साथ कंटिन्यूएशन में होती है। इसीलिए इंटर स्फिंक्टरी ग्रूव के नीचे हेयर पाए जाते हैं, वहाँ की स्किन रफ होती है और वो कंटिन्यू करती है या वो सिमिलर होती है पेरी एनल या बटक की स्किन के तरह। देखते हैं नेक्स्ट इंटरनल एनल स्फिंक्टर। दिस इज़ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन एनोरेक्टल रीजन। ये स्पेशलाइज्ड वाइट थिकेंड पार्ट होता है जो कि लार्ज बावेल की इनर सर्कुलर मसल का कंटिन्यूएशन होता है, यानी कि जो कोलॉन है, कोलॉन की जो मसल लेयर होती है इनर सर्कुलर मसल लेयर, वही आगे वाइट थिकेंड हो जाती है। ये कहलाता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर। इसका एक्सटेंट होता है एनोरेक्टल जंक्शन से एनल वर्ज के ऊपर तक, यानी एनल वर्ज जहाँ ख़त्म होती है उसके जस्ट अबव इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। टोनिकली कॉन्ट्रैक्टेड एट रेस्ट, नॉर्मल कंडीशन में या रेस्ट की कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्टेड होता है, लेकिन ये रिलैक्स हो जाता है जब यहाँ पर कोई रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है, जैसे कि स्ट्रेच वगैरह होने की कंडीशन में गैस पास होता है और ड्यूरिंग डेफिकेशन ये स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में या रेस्ट की कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्टेड या बंद होता है। अब देखते हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ये एनल स्फिंक्टर का ज़्यादा हिस्सा बनाता है। ये स्ट्रिएटेड मसल का एक ओवल ट्यूब की तरह होता है जिसका अपर पार्ट इंटरनल एनल स्फिंक्टर को सराउंड करता है, और जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है ये इनसर्कल करता है एनल कैनाल के निचले हिस्से को, और इसी तरह से इंटरनल एनल स्फिंक्टर को तक ये मौजूद होता है। अगर हम इसको देखें तो रेस्ट कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्टेड होता है, और जब पोस्चरल रिफ्लेक्स होता है तो उस कंडीशन में ये रेस्ट में कॉन्ट्रैक्टेड पाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप this is the diagram which is showing external and internal sphincters. इंटरनल स्फिंक्टर के ज़्यादा डिवीज़न नहीं बताए गए हैं। इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वो ये है, दिस इज़ इंटरनल स्फिंक्टर। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर को डिस्क्राइब करते हैं तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को डिवाइड किया गया है सुपरफिशियल, दिस इज़ सुपरफिशियल एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो म्यूकोज़ा के नीचे होता है वो सबम्यूकस या जो स्किन के नीचे पाया जाता है ये पार्ट होता है सबक्यूटेनियस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और जो ऊपर की तरफ पाया जाता है लिवेटर मसल के करीब ये कहलाता है डीप पार्ट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल या स्फिंक्टर एक्सटर्नली। ठीक है, तो these are the common and important anatomical structures
जिसे हम हर डिसीज़ में हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी है। एनल कैनाल जो होती है ये डेवलप होती है पोस्ट एलेंटोइक गट, अपर गट और प्रोक्टोडियम जैसी लोअर पार्ट। अपर पार्ट और लोअर पार्ट के मिलने की वजह से या मिलने की जगह पर एनल कैनाल बनती है। नेक्स्ट है एनोरेक्टल सेप्सिस एंड क्रिप्टोग्लैंडुलर एब्सेस। इसकी कॉजेज़ हैं इन्फेक्शन ऑफ एनल ग्लैंड्स इन द इंटरस्फिंक्ट्रिक प्लेन, देयर डक्ट्स ट्रैवर्स द इंटरनल स्फिंक्टर, और ये एनल कैनल या एनल क्रिप्ट में एम्प्टी होते हैं जहाँ पर डेंटेड लाइन मौजूद होती है। इसी तरह से इसके बाद ये इन्फेक्टेड मटेरियल जमा होकर एब्सेस को बनाते हैं। हमें पेरिएनल एब्सेस या पेरिनेल एब्सेस को समझने के लिए पेरी एनल स्पेसेस को जानना होगा, जिसमें ये एनस के इर्द गिर्द पाए जाते हैं और जो बटक में फ़ैट मौजूद होती है उसके साथ लैटरली कंटिन्यूज़ होते हैं। दोनों स्फिंक्टर के दरमियान में स्पेस पाया जाता है जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर को सेपरेट करता है। दूसरा स्पेस है इस्चियोरेक्टल स्पेस। ये लैटरल और पोस्टीरियर होता है एनस के, यानी एनस के पीछे और दोनों साइड में पाया जाएगा। मेडियली इसमें एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, लैटरली इस्कीमी और ऊपर की तरफ लिवेटर एनाई मसल और नीचे की तरफ ट्रांसवर्स सेप्टम पाया जाता है। डीप पोस्ट एनल स्पेस, ये दो स्पेस होते हैं